Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, math. We are in mathematics. We have studied PMI. दो वीडियो बना दिए, उसके बारे में दोनों वीडियो देखने को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। हम लोग 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, आपको पूरा समझ में आने वाला है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। वीडियो नंबर 3 चलेगा PMI का। तो एक क्वेश्चन पिछला वीडियो में दिए, देखिए आपसे बना कि नहीं बना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सबसे पहले Pn का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है? क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n इंटू, ये तो क्वेश्चन है, 2n प्लस 1 बाई क्या है 6। सबसे पहले P1, इसका LHS क्या होगा? 1 का स्क्वायर। RHS क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। ये हमेशा सही रहता है, तो चेक करने का बस दिखाने के लिए हमेशा सही आएगा। 1 क्वेश्चन जब कीजिएगा ये स्टेप तो आपको सही ही होगा, सब स्टेप सही होता है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 6 का ठीक है, यानी क्या बोलेंगे? P1 इज ट्रू। अब हम लोग क्या बोलेंगे? Pk इज ट्रू। ये भी बहुत इजी स्टेप है। Pk का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, k इंटू k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाई 6। क्लियर है? अब हमको क्या दिखाना है? इतना तो में कोई दिक्कत नहीं है। पिछला वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन स्टेप कि P ऑफ k प्लस 1 को भी ट्रू दिखाना है। तो P ऑफ k प्लस 1 बोली क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर तक लिख दीजिए, यहां तक लिख दीजिए, k का स्क्वायर लिख दीजिए। एक स्टेप आगे जाएंगे तो ये किससे खत्म होगा? k की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? k प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब इसको हम क्या दिखाएंगे? तो ये ट्रू कहा जाएगा। इसको आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, रफ में जाके इसको पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि ये अगर क्या इसका आर्चेस क्या दिखाएंगे कि ये ट्रू कहलाएगा। तो बोलिए कैसे चेक करते हैं? हम यहां पे चेक करें, ठीक है? यहां पे रफ लिख दे रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, यही कर दे रहे हैं, आप अलग से कहीं भी कर लीजिएगा। बोलिए RHS को देखिए, RHS में क्या आना चाहिए? Pk का RHS देखिए क्या है? K, फिर क्या है? K प्लस 1 और क्या है? 2k प्लस 1 बाई 6। तो Pk प्लस 1 का RHS में क्या आना चाहिए? P ऑफ k प्लस 1 का RHS में k की जगह क्या? K प्लस 1, फिर k की जगह क्या? K प्लस 1 प्लस 1, फिर क्या? 2 इंटू k प्लस 1। समझ रहा कि नहीं? कि हर k की जगह जहां जहां 3 जगह k है उसी ऑर्डर में आपको k प्लस 1 लिखना है। तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 क्या आ जाएगा? k प्लस 2 और 2k प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 बाई 6। ये लाना है। बात सुना है? फिर से देखिए बाबा, सबसे मेन जगह है। pk प्लस 1 लिखने में भी उतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, रफ करिएगा, ठीक है ना? हम यहां पे कर रहे हैं RHS के लिए रफ कर रहे हैं। Pk का RHS क्या है? K इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। तो हमको Pk प्लस 1 का LHS तो लिख दिए हम लोग, इसका RHS कितना आना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, ये वाला k दिख रहा है आपको, ये k की जगह क्या चाहिए? k प्लस 1, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे, फिर एगो k दिख रहा है k प्लस 1 और फिर प्लस 1। क्या है प्लस 1? क्वेश्चन में प्लस 1। फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6। तो क्या होगा? k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 बाई 6। ये आंसर लाना है हमको। इसको सोल्व करके कैसे आएगा? तो पहले ही लिख देना, नहीं भी आएगा तो सर लोग सही दे देता है जी, कोई चेक नहीं करता है, बस आपको दिखाना है। ये आंसर लाना है, इसको सोल्व करके। अंडरस्टूड? कैसे लाएंगे? ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ट्रू माने हैं, ये ट्रू माने हैं, तो क्या होगा? k इंटू k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाई 6। इसका वैल्यू जानते हैं, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। इसको ट्रू लिखें, ये तो ट्रू है, इसका वैल्यू इतना होगा। प्लस क्या कर देंगे? k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अब हमको ये आंसर लाना है। k प्लस 1 तो दोनों में कॉमन हो गया, क्या बचेगा? k इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 और इसमें क्या बचेगा? k प्लस 1।
एक आंसर आ गया। 6 एलसीएम लेना पड़ेगा, बोलिए 6 एलसीएम लेंगे, क्या होगा के 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस क्या होगा 6। अंडरस्टूड। 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिए, k प्लस 1/6 तो आ गया, ये दोनों आ गया, इसके अंदर पक्का ये दोनों छिपा हुआ है। फैक्टराइज करते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 6 7k प्लस 6। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। k प्लस 1/6 6 to 12 2k स्क्वायर प्लस क्या होगा 4k प्लस 3k आता है। फैक्टराइज करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मल्टीप्लाई करने से 12 और ऐड करने से 4, तो क्या होगा k प्लस 1/6, तो क्या होगा भाई 2k कॉमन कर लीजिए, k प्लस 2 बचेगा, 3 कॉमन कर लीजिए, k प्लस 2 बचेगा, तो क्या हो गया k प्लस 1/6। बोलिए क्या हो गया k प्लस 1/6, k प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, 2k प्लस 3 लिख दीजिए, तो आंसर आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3/6। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो क्या इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो क्या बोलेंगे pk प्लस 1 इज क्या बोलेंगे ट्रू, तो pn को सही कहा जाए। यही थ्योरी है। अभी एक और बना के दिखाएंगे, नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में देखिए, लास्ट में होमवर्क में देखिए, 1 बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम इजी सीखने वाला। 1 2 3 करते करते n तक n इंटू n प्लस 1 ये क्वेश्चन है, pn लिख दिए, n का वैल्यू 1, LHS RHS सेम आएगा, तो आपको पता चल गया होगा। p1 इज ट्रू बोल दीजिए, pk इज ट्रू मानना पड़ेगा, n के जगह k लिख दीजिए। अब हम क्या निकालेंगे k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3k लिखिए और लास्ट में क्या लिखेंगे LHS चल रहा है। अब इसका RHS कितना आना चाहिए, देखिए आप बनाए होंगे, तो देखिए क्या आना चाहिए, रफ कर रहे हैं pk का RHS। बोलिए आंसर हम चेक करें, पहले क्या आना चाहिए, आंसर पहले चेक कीजिए। k वाला में k आया है और k प्लस 1/2 आया है, तो k प्लस 1 में क्या आना चाहिए, k की जगह क्या आना चाहिए k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1/2, यानी क्या होगा k प्लस 1 k प्लस 2/2, यानी क्या आंसर आना चाहिए k प्लस 1 k प्लस 2/2, ये आंसर है। पता चला कैसे, k के जगह k प्लस 1। RHS में देखिए आंसर बोर्ड में ही छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, k के जगह k प्लस 1, k के जगह k प्लस 1, फिर क्या है प्लस 1, उसी ऑर्डर में लिख दीजिए, तो k प्लस 1 k प्लस 2, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके, तो देखिए यहां से यहां तक देखिए ऊपर में मिलता है k इधर ट्रू माने है, इसका वैल्यू कितना है k इंटू k प्लस 1/2, और क्या ऐड किए हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा टर्म k प्लस 1 ऐड कर लिए, k/2 प्लस 1 k प्लस 1 2 एलसीएम k प्लस 2 1/2 k प्लस 1 k प्लस 2। थोड़ा बहुत समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एकदम इजी लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, आइडेंटिटी दिया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करते करते 1/2n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। सबसे पहले LHS n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्या बोलते हैं p1 क्या है हाफ, कोई डाउट नहीं, RHS भी सही आएगा। 1 माइनस 1/2 का पावर n 2 का पावर 1 लिख दीजिए, तो क्या होगा 1 माइनस हाफ बचेगा, हाफ 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस 1 क्या गया 1/2, तो p1 भी ट्रू है। क्लियर है, p1 ट्रू होगा ही, कभी गलती नहीं होगा, pk को ट्रू मानना ही पड़ेगा, ये थ्योरी हम क्या करें, pk का ट्रू मतलब n की जगह k लिख दिए, pk में कोई डाउट नहीं है, बस pk प्लस 1 में भी डाउट धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको पूरा डाउट दूर हो जाएगा। 1/2 k प्लस क्या लिखना है, बोलिए 1 लास्ट टर्म 2 k वाला में k से खत्म हुआ, देखिए LHS को, इसका LHS कैसे खत्म होगा, एक टर्म ज्यादा होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, लेकिन k के जगह क्या चाहिए k प्लस 1। क्लियर है, और इसका RHS कितना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बोलिए pk का RHS कितना है 1 माइनस 1/2 का पावर n है, तो pk प्लस 1 का RHS को रफ पहले ही कर लीजिएगा, RHS का रफ जरूर कर लीजिएगा, आपको आपको समझाई भी करेंगे तो चलेगा, सीधे आंसर क्या आएगा, k वाला में k है तो इसमें क्या है k प्लस 1 आएगा।
यानी इसको सोल्व करके कितना चाहिए 1 माइनस 1/2k+1 आना चाहिए। किसको सोल्व करके, इसको। तो यहां से यहां तक क्लियर है, ये एलएचएस है। किसका एलएचएस है, pk+1 का। उसका एलएचएस कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। देखिए कैसे है, यहां से यहां तक का वैल्यू जानते हैं, यहां से यहां तक का वैल्यू जानते हैं 1/2k, और इसका वैल्यू लिख दीजिए। अब इसको सोल्व करके आंसर आना चाहिए इतना। क्लियर है, तो आ गया, 1 को छोड़ दीजिए, 1 आ गया आंसर। 1/2 का पावर k प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर k और 2 का पावर 1। क्लियर है, बस मेरा है 1/2k अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बोलिए क्या करें, 1 माइनस 1/2k कॉमन कर लें, 1 बचेगा, और यहां पे माइनस होगा, क्या प्लस है, और यहां पे माइनस है, कॉमन कर रहे हैं। क्लियर है, माइनस बचेगा ना, प्लस होगा 1/2, ये k कॉमन हो गया, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 1/2, लेकिन माइनस बचेगा, प्लस माइनस बाहर में, तो क्या हो गया 1 माइनस 1/2k, 2 एलसीएम 2 माइनस 1, 1 माइनस 1/2k 1/2 आ गया आंसर। 1 into 1 1, और 2 का पावर क्या हो गया k, और एक और है, सेम आया कि नहीं, इसलिए क्या बोल सकते हैं pk+1 इज भी क्या आ गया, ट्रू। सो क्या बोलेंगे, pn इज क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और बना के दिखाते, बहुत इजी चैप्टर है। क्यूब वाला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। 3 क्वेश्चन आज कर दिए, 1-2 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन और देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इज इक्वल टू n का क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इक्वल टू 1 p1, एलएचएस जान रहे, 1 का क्यूब 1 आएगा, आरएचएस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 सोल्व कर लिए, कितना आंसर आया 1 आया। तो p1 ट्रू होगा, ये ट्रू ही होगा, pk इज ट्रू, pk को ट्रू मान लिए। क्लियर है, तो pk का वैल्यू क्या होगा, n की जगह k लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, pk+1 निकालेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, k का क्यूब प्लस क्या कर देंगे, k+1 का होल क्यूब। बात समझ आ गया, k क्यूब, ये देखिए ये इसका एलएचएस है, तो इसका एलएचएस में एक टर्म ज्यादा होगा, क्या हो k+1। अब इसका आरएचएस कितना आना चाहिए, फिर वही रख करिए। अब तो क्लियर हो गया होगा क्या करना है, बोलिए pk का वैल्यू क्या है, आरएचएस में k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर, k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर। तो pk+1 कितना होगा, k+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना चाहिए, k+1 आना चाहिए, k की जगह k+1 आया, और +1 कर देंगे तो k+2/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या चाहिए, k+1 इंटू k+2/2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। किसको सोल्व करके, इसको। क्लियर है, मतलब कोई डाउट नहीं है, इसको एलएचएस डाउट कर लीजिएगा। इसका वैल्यू कितना है, और देखिए ये और ये सेम है, तो क्या हो गया k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल क्यूब। इसको लाना हमको, देखिए कैसे आएगा, k+1 का होल स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, k²/4, k का स्क्वायर/4 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, k+1, k+1 का होल स्क्वायर में 4 ले लीजिए, k का स्क्वायर 4 इंटू k+1, k+1 का होल स्क्वायर 4 एलसीएम, k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस क्या हो गया 4। क्लियर है, इसको फैक्टराइज करिएगा तो किसी का होल स्क्वायर देखिए, k+1 का होल स्क्वायर, ये देखिए अब आंसर पहले जानिए किसका होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर कितने लीजिए, k+b का तोड़ के देखिए, ये k+2 का होल स्क्वायर है और y 4, तो इसको मिला के लिख दे, k+1 k+2/2 का होल स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे pk+1 इज क्या हो गया ट्रू, pk+1 इज ट्रू, इसलिए दिया गया इक्वेशन pn भी क्या है
ईच क्या है, ट्रू है। नोट कर लीजिए। आज तो पूरा समझ में आ गया होगा। अभी एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, आपको पूरा डाउट दूर हो गया होगा। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आपको हम बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज RS अग्रवाल का बुक में PMI का कम से कम 1 से लेकर 10 तक बनाएंगे। एक्सरसाइज 2 में होगा शायद, देखिएगा 2 में या 1 में, जो 2 में होगा या जो भी एक्सरसाइज है 1 से लेकर 10 तक RS का बुक को बनाइएगा। जो नहीं बनेगा हम बनाएंगे। अभी 4-5 क्वेश्चन एक वीडियो में और बताएंगे और उसको टाइप 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? नोट कर लीजिए।